हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। ठीक है, यह है ट्रिक जो है यह हमारे मुगल जो शासक हुए, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में जो मुगल शासक हुए उनको क्रम को लेकर कई बार एग्जाम में इनके क्रम को पूछा जाता है और क्रम में कई बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा शासक पहले आया, कौन सा शासक बाद में आया। तो इस चीज के लिए ठीक है, इस दुविधा के लिए मैं बहुत छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं जिसमें आप कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको एग्जाम में, डिबेट डिस्कशन में या कोई भी जगह पे शासकों के नाम बताने में। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो मुगल शासक के जो नाम है, मुगल शासक मध्यकालीन भारत में हम देख रहे हैं मुगल शासक के बारे में। तो ट्रिक जो है पूरे शासकों के नाम याद रखने की, बाहों में आजा शाही आम। ठीक है, बाहों में आजा शाही आम, इस प्रकार से हमारी ट्रिक है। अब यहां पे देखते हैं किस प्रकार से इस ट्रिक को उपयोग किया जाए। ठीक है, बाहों में देखिए तो ब से आ जाएगा आपका बाबर, जो कि सबसे पहले जो इसने भारतीय क्षेत्र में अपने मुगल का शासन स्थापित किया। ठीक है, मुगलों का शासन स्थापित किया किसने? बाबर ने। ये हो जाएगा बाबर ब से। ह से आ जाएगा हुमायूं, बाबर का पुत्र। ठीक है, बाबर ने जीत के तो दे दिया हुमायूं को पूरा भारत का राजगद्दी, परंतु हुमायूं उसको हाथ से गवा बैठा, परंतु एक काबिल ऐसा शासक की हाथ से जाने के बाद दोबारा से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये है हुमायूं। और अंतिम में यह लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर भी गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आजा। ठीक है, बाहों में आजा। आ से आ जाएगा आपका अकबर। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण शासक, मुगल परंपरा में, या यूं कहे कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ वह है अकबर। ठीक है, इसके बारे में जब हम विस्तृत क्लास में पढ़ेंगे तो काफी अच्छी जानकारी है इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है ज से आता है जहांगीर। ठीक है, अकबर के जो पुत्र हैं वो है जहांगीर। ठीक है, फिर आता है शाही। शाही में स से आ जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां बहुत महत्वपूर्ण शासक जिसने कहना चाहिए ताजमहल बनवाया। ताजमहल किस लिए बनवाया? अपनी बीवी से जो प्यार करता था मुमताज महल से, तो उसके याद में उसने ताजमहल बनवा दिया, जो कि प्यार का प्रतीक है, वर्तमान में भी आगरा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया शाहजहां। आम से अ से आ जाएगा आपका औरंगजेब। काफी निकृष्ट शासक कहा जा सकता है, योग्य तो था परंतु बहुत सारी उसकी नीतियां थी जिसने मुगल शासन को पूरा तरह बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद इसी की नीतियों की वजह से इसके आने वाली जो पीढ़ी रही उन्होंने पूरे मुगल सत्ता को संभाल नहीं पाए और इस प्रकार से पूरा मुगल शासन ही ढह गया। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारी उनकी नीतियों में ऐसा बदलाव आ गया था कि ठीक है, उन्होंने पूरे के पूरे मुगल सत्ता को ही बर्बाद कर दिया आने वाले शासकों ने उसके बाद। तो इस प्रकार से ये हमारी ट्रिक हुई मुगल शासकों के नाम याद करने की। एक बार और देख लेते हैं, बाहों में आजा शाही आम। तो ब से आपका बाबर हो गया। ठीक है, ह से हुमायूं हो गया, आ से अकबर, काफी महत्वपूर्ण शासक। इसके बाद ज से जहांगीर, स से शाहजहां और आ से औरंगजेब। तो इस प्रकार हमारी जो ट्रिक है ये हुई मुगल शासकों को लेकर। ठीक है, कई बार होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रम बताइए, या तो आपको इस प्रकार से क्रम दे देगा कि इसको पहले नंबर पे दे देगा, इसको दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठवें, ये इस प्रकार से क्रम दे देगा और बोलेगा कि आपको क्रम से लगाइए कि पहले कौन आया दूसरे कौन आया। तो आपको इसी चीज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह ट्रिक है आपके लिए। याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछ लेंगे तो आपको एक नंबर का भी अगर सवाल है तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर पे जो है आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा हो गई मुगल शासकों के नाम के ट्रिक के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके दोस्तों को जो आपके साथ सहपाठी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कारणवश उनको शासकों के नाम जानने की अगर इच्छा हो तो वो जान सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।